हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ट्राइंगल्स जो है सिर्फ तीन है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन ट्राइंगल, मगर ट्राइंगल जो है और भी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये 6 से 12 तक जो है कि बच्चों को के लिए जो है, सबके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ट्राइंगल कितने टाइप्स की होती है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है ट्राइंगल जो है हमारी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल लिया है मैंने, प्रॉपर्टी उसकी क्या है, हर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, उसके बाद फिगर भी यहाँ पर बनाई है। सबसे पहले ट्राइंगल जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये चैनल जो है बाकी बच्चों तक भी पहुँचाए। तो मैं आपको जेके बोस क्लास 8 का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। जेके बोस क्लास 8 T2 का सिलेबस जो है मैं पहले ही कवर करा चुका हूँ। तो बाकी कुछ चैप्टर रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स की बेस पर ट्राइंगल कौन कौन सी होती है। सबसे पहली नंबर 1 जो आती है हमारी, ये आती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पर हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसमें क्या प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। इसमें तीन की तीन साइड जो होती हैं बराबर होती हैं। अब यहाँ पर फिगर में चलते हैं। फिगर में यहाँ पर ए बी सी मैंने एक ट्राइंगल बनाई है, ड्रा की है। इसमें ए बी सी और सी है, आपकी साइड है, ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी ए साइड है। अब ए बी जो है 3 सेंटीमीटर, बी सी जो है 3 सेंटीमीटर, सी ए या ए सी बोलो 3 सेंटीमीटर है। तो इसकी तीन की तीन साइड जो होती हैं बराबर। ये जो निशान है ये साइड्स के निशान है। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड जो होती हैं बराबर होती हैं, इक्वल इन लेंथ होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर देखोगे आप, यहाँ पर है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का सिंबल होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम देखते हैं, एनी टू साइड्स आर इक्वल। इसकी कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो कोई साइड जो है इक्वल होती है। अब यहाँ पर ड्रा की मैंने डी ई एफ ट्राइंगल है हमारे पास। डी ई एफ टी जो है हमारी जो है साइड से इसकी। अब यहाँ पर अगर देखोगे डी 3 सेंटीमीटर है, डी एफ इज आल्सो 3 सेंटीमीटर, मगर यहाँ पर अगर देखोगे ई एफ जो है 4 सेंटीमीटर। तो इसकी क्या, इसकी खासियत, इसकी प्रॉपर्टी यही होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स तो इक्वल होती हैं, एक जो होती है अनइक्वल होती है, एक बराबर नहीं होती है, वो अलग साइड की होती है। यह आपकी हो गई आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पर स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, नो टू साइड्स आर इक्वल। इसमें जो है कोई भी साइड जो है इक्वल नहीं होती है। कोई मतलब दो साइडें, तीन साइडें होती हैं ट्राइंगल की। सबसे स्मॉलेस्ट जो छोटा पॉलीगन है वो ट्राइंगल ही है। तो कोई भी दो साइड्स इसकी बराबर नहीं होती हैं। अगर दो साइड बराबर नहीं है तो तीसरी भी अलग ही होगी फिर। तो यहाँ पर साइड्स जो है जी एच आई जी है। जी एच इसकी जो है 3 सेंटीमीटर है, एच आई जो है 5 सेंटीमीटर है, आई जी जो है 4 सेंटीमीटर है। तो तीन की तीन साइड जो है, ये एक साइड दो तीन बिल्कुल अलग हैं। तो स्केलिन ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीन की तीन साइडें जो होती हैं अलग अलग मेजरमेंट की होती हैं। तो यह आपकी तीन हो गई। एक बार फिर से, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जो आती है ऑन द बेसिस ऑफ साइड की बेसिस पर आती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब जो ट्राइंगल्स हमारी आएंगी तीन, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। ये तीनों ट्राइंगल जो होंगी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स की बेस पर जो है ये ट्राइंगल तीन आपकी आएंगी। तो ये एंगल्स का साइन है। एंगल अगर लिखना हो हम सीधे ऐसे बनाएंगे, एंगल हो गया। तो एंगल्स अगर लिखना हो इसके सामने एस लगाएंगे, एंगल्स शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं ऐसे। अब एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल सबसे पहले देखते हैं हम। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल क्या होती है, ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल। ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल। अब यहाँ पर एंगल कहाँ पर बनेगा आपका, क्यू पर एक एंगल बनता है, आर पर एक बन रहा है, पी पर बन रहा है। अब ऐसे अगर बनाना हो, पी क्यू आर अंदर आ गया एक एंगल, ये क्यू आर पी यहाँ पर बीच में आ गया एंगल, ये क्यू पी आर एक एंगल यहाँ पर आ गया। तो ये, अब ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो होती है, सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल होती क्या है, एक्यूट एंगल होता क्या है। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो लेस देन 90 डिग्री से होता है। इतना याद रखना, लेस देन 90 डिग्री जो भी एंगल है, 90 89 तक चलेगा, 90 से छोटा जो भी एंगल है वो एक्यूट एंगल में आता है। याद रखना, फिर से बोलता हूँ, एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो भी एंगल कम हो, यहाँ पर 80 डिग्री, 90 से कम, 90 से कम 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 से कम। तो ये सारे आपके जो है एक्यूट एंगल आएंगे। ये आपके एक्यूट एंगल हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल जो है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है, वन एंगल इज राइट एंगल।
मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल किसको बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल जैसे आपने सुना, समझ लेना वो वहां पर जो है 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा। वन एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री को ही राइट एंगल हम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है, एल एल शेप का बन सकता है, ये किस अलग अलग शेप्स का यहाँ पर बन सकता है एंगल। यहाँ पर आपका जो है राइट एंगल बनेगा। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो यहाँ पर आपका राइट एंगल बनेगा। अगर मैं ऐसे बनाऊं, राइट एंगल यहाँ से बनेगा आपका। जब भी ऐसे एल शेप बनेगा आपका, ऐसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगी और बीच में ये राइट एंगल ही हमेशा बनेगा। ये समझाने के लिए मैंने बनाया। अब इसका एक एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, बाकी जो है इससे कम होंगे। 45 डिग्री ये वाला, 45 डिग्री ये वाला। एंगल टी 90 डिग्री, एंगल यू 45 डिग्री, एंगल एस जो है ये भी आपका 45 डिग्री है। उसके बाद देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल जो है हमारे पास। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होती है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जो होती है, वन एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल मैंने बता दिया 90 डिग्री होता है। अब ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90, लेस देन 180। एंगल्स में मैं आपको आगे जो है एंगल्स भी पढ़ाऊंगा, कौन कौन से एंगल्स होते हैं वो भी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं ऐसे ही समझाता हूँ। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है? ऑब्ट्यूस एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 से बड़ा होता है, 180 से कम होता है। ग्रेटर देन 90, लेस देन 180 के बीच में जो एंगल आता है वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे 91 से लेकर 179 तक चलेगा, वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। एक्यूट एंगल आपका हो गया लेस देन 90, ऑब्ट्यूस एंगल आपका हो गया ग्रेटर देन 90, लेस देन 180। एक एंगल जो इसका होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, मतलब 90 से ज्यादा। तो यहाँ पर आ गया 125 डिग्री, ये आपका 90 से ज्यादा आ गया। और ये वाला एंगल 30, ये वाला। दो एंगल जो छोटे होंगे ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, दो एंगल जो है एक्यूट एंगल होंगे, और एक एंगल जो होगा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम होगा। तो ये आपकी हो गई ट्राइंगल्स जो है। अब हमने क्या सीखा? टोटल मिलाकर जो है ट्राइंगल्स हमारी जो है वो कितनी है? 6 ट्राइंगल्स है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ अगर देखा जाए साइड्स तो 3 ट्राइंगल है, क्या? इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स अगर देखोगे ट्राइंगल जो है हमारी कौन कौन सी ट्राइंगल है? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पर, जो भी ट्राइंगल हो उसका एंगल सम जो होता है 180 डिग्री होता है। मतलब सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो है 180 होता है। इनको अगर जोड़ दोगे यहाँ पर 60, ये एंगल सम जो है आपका 180 नहीं आएगा। यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर आपका 60 डिग्री आएगा। अगर इनको जोड़ दोगे आप, मतलब 40 प्लस 80 प्लस 60, हमेशा 180 आएगा। जो भी ट्राइंगल हो उसका एंगल सम जो होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री। अब यहाँ पर यह हो गया 120 प्लस 60 कितना हो गया? 180 डिग्री। नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर इनको जोड़कर 180 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल जो है 45 है, एंगल जो है इसका 45 डिग्री है, प्लस 90 डिग्री है, प्लस 45 डिग्री। हर एक ट्राइंगल का एंगल सम जो होता है वो 180 ही होता है। 45 प्लस 45 कितना होता है? 90, 90 प्लस 90 कितना होगा? 180। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री। अब यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर 30 डिग्री एक है हमारा, और थोड़ा सा करता हूँ, 30 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 25 डिग्री। इसका सम कितना आएगा? 30 ऐसे ही छोड़ता हूँ, 125 प्लस 25, 150 प्लस 30, 180 डिग्री। तो हमने एक और चीज़ यहाँ पर जानी, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्राइंगल उसका एंगल सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट जो था आप तक मैंने पहुँचा दिया है, तो आपने ये सही से लर्न करना है, क्योंकि ये जो है 6 से लेकर 12 तक जो है ये बच्चे उनके लिए बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है। ये जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।